Today we are going to start class 8 chapter number 11 mensuration 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैंने आपका थोड़ा सा ये जो पार्ट है मैंने थोड़ा सा कर लिया है पहले से ही, मैं आपको भी समझाता हूँ। फिर उसके बाद अभी हम अगले पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो हम पेरीमीटर ऑफ साइड और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का निकाल रहे थे। तो ये पार्ट की हमने शुरुआत कैसे की, पहले मैं आपको अपना क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो अभी क्वेश्चन है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन अ फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। तो यहाँ पर दिया है 60 मीटर और 80 मीटर का बॉक्स दिया है। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो हम लोग करेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर अब हमें पहले स्क्वायर का निकालना है। जैसे अभी हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमने दो चीज़ निकालनी है इसमें, पहला तो निकालना है पेरीमीटर, दूसरा निकालना है एरिया, और दोनों स्क्वायर के निकालने हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अभी हम इसी के बेस पे करेंगे। यहाँ लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड कर दिया हमने। 4 मल्टीप्लाई साइड, ये जो साइड है इसको हम 60 मानेंगे। ये हमने 60 कहाँ से लिया, अभी मैं आपको, हमने 60 इस बॉक्स से लिया। 60 मीटर जहाँ पर ये लिखा है 60 मीटर, ये पहले हम 60 मीटर वाले को सॉल्व करें। 80 मीटर को भी हमने देखना नहीं है, तो पहले अभी हम 60 मीटर वाले को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 60 मीटर लिखा था, यहाँ पर अभी हम साइड को 60 मानेंगे और 60 फिर 4 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई है, अगर साइड को हमने 60 मान लिया तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, जिसका आंसर हो जाएगा 240। तो यहाँ पर अभी हम 240 लिख दिया है, हमने यहाँ पर 240 लिख दिया है। उसके बाद हम लोग जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, जैसे अभी हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल दिया है 4 मल्टीप्लाई साइड करके, मल्टीप्लाई करके 60 को। अब एरिया ऑफ स्क्वायर उसी तरह निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब देखिए इधर हमने साइड को 60 माना था, तो यहाँ जो साइड है, यहाँ तो दो तरफ साइड है, तो अब दोनों को हमने 60 मानना है। एक को 60 मानना है और दूसरे को भी 60 मानना है। जब हम ये दोनों मान लेंगे, जैसे कि अभी हमने कर दिया है 60 मल्टीप्लाई 60, तो अब यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 60 की है, तो अब 60 मल्टीप्लाई 60 की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है। 60 मल्टीप्लाई 60 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका हमारा आंसर आया 3600। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया 3600। यहाँ हमारे पहले में आया था 240, इसमें आया था 3600। अब हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अभी आपने देखा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो यहाँ पर हमने निकाला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो निकाला ही नहीं था, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था। तो अभी हमने पहले पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो निकाल दिया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ 240 मीटर। हाँ मीटर भी है, पर हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे मीटर, यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे 240। उसके बाद हम यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकाल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल दिया है, स्क्वायर भी निकाल दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकाल दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल दिया है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है 240, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो अब हम यहाँ पर 240 को ले लेंगे, 240 बाय 2 इज इक्वल टू 80 प्लस B। ठीक है, 80 प्लस B। ये L जो है, अब मैं आपको 80 कैसे आया, 80 तो आपको पता ही चल गया। दूसरे बॉक्स में क्या दिया हुआ था, दूसरे बॉक्स में जैसे कि आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर बॉक्स बना के दिखाया था। जैसे एक बॉक्स में दिया था 60 मीटर, दूसरे बॉक्स में बड़ा वाला बॉक्स था 80 मीटर दिया था, है ना, ऐसे ही दिया था ना 80 मीटर। तो वही वाला 80 हमने लेंथ जो है उसकी 80 थी, तो हमने 80 ले ली प्लस B ये वाला, और ये 2 जो है ये तो नीचे ही चला गया। 240 और ये डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब कितना होगा अभी हम डिवाइड करके पता कर लेते हैं। 240 करेंगे 2 से, 2 1 सा 2 and this is 0, this is 4, 2 2s are 4 and 0, here also comes down 0, 0 0 comes 0 and there will be 120. So we will write here 120 and 80 plus B, 80 plus B. Now how we will do it, we will do like this, that 120 plus 120 minus 80, because the plus sign will change into minus when it comes here. So we will write here 120 minus 80, and 120 minus 80 will be 120 minus 80 is equal to 0 0 0, what will 120 minus 80, once again, so here comes 40,
So we'll write here 40 and here is 40 is equal to b. So now we will change it as b is equal to 40. So you can see here that the answer that comes is b is equal to 40, and now we will multiply 40 is multiply 80, but for that we have to see one more formula, and that is, as we have done that area of square, we have done area of square, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया था. अब हम लोग करने जा रहे हैं, पहले तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया था, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किया था, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किया था. अब हम लोग करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसमें चार चीज़ें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं. मैं आखिरी में आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा. पहले भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल चार्ट कह रहा हूँ, मतलब जैसे कि मैं आपको इसको लिख के दिखा दूंगा एक पूरे पेज पे, और आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, कहीं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रफ वर्क पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और इसके अगला वाला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं. तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर. यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कर रहे थे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. तो अभी हमने यहाँ पर लेंथ तो हमें पता चल गई, हमारी लेंथ क्या है 80. ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमने निकाली थी 40. 80 मल्टीप्लाइड बाय 40. नाउ व्हाट विल बी 80 मल्टीप्लाइड बाय 40. 80 मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, 0 0 सा 0, 0 8 सा 0, 4 0 सा what will become 4 0 सा 0, and 4 8 सा 816, 844 सा 32. Here comes 32. Here we will write 0 0 2 3. Now in the earlier you have seen that the answer came first. I will do this 30 to 100. Now see, in the earlier we have seen that here comes, when we multiply here, the comes 240, and 240 we have done already here in that, at that whole part we have done 240, we have multiplied 240. Okay, now we will do side multiply side of 30. We have done a side multiply by side of 60 multiply 60. Here comes 3600, and at the last when we do multiply 40 multiplied 80, you have seen that here there comes 3200. So okay, there comes 3600 and there comes 3200. Now we will write here on the next